हेलो एवरीवन, मेरा नाम उबेश मयूर है और आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं किल जोन्स क्या होते हैं। किल जोन्स के साथ साथ हम समझेंगे एएमडी क्या है। ट्रेडर्स, लास्ट वीडियो में हमने प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम स्टडी किया था। आई होप आप सभी को वो कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम वीकली बेसिस पर लाइव सेशंस भी करते हैं, तो उन सेशंस में आप अपने डाउट एंड क्वेरीज क्लियर कर सकते हो। नाउ आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं किल जोन्स क्या होते हैं, एएमडी क्या है जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी हम समझेंगे, और पावर ऑफ 3 क्या है वो भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम किल जोन्स को समझते हैं, क्योंकि किल जोन एक थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है एंड थोड़ा एडवांस लेवल टॉपिक है। तो सबसे पहले हम किल जोन्स को समझते हैं, उसके बाद हम एएमडी को समझेंगे। तो किल जोन्स का मतलब होता है ट्रेडर्स, ऐसे जोन्स जहां पर मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉलिडिटी होता है, जहां पर मार्केट में सबसे ज़्यादा हमें मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, ऐसे एरियाज़ को हम किल जोन बोलते हैं। जिन एरियाज़ में मार्केट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, सबसे ज़्यादा वॉलिडिटी होती है, ऐसे एरियाज़ को हम किल जोन्स बोलते हैं। अब आपको पता होगा जो हमारा फॉरेक्स मार्केट है उसमें मेनली 4 सेशंस होते हैं। पहला जो हमारा सेशन होता है वो है एशिया सेशन, दूसरा जो हमारा सेशन होता है वो है लंदन सेशन, तीसरा जो हमारा सेशन होता है वो है न्यूयॉर्क सेशन, एंड चौथा जो हमारा सेशन है वो है न्यूयॉर्क क्लोज सेशन। मेनली फॉरेक्स मार्केट में ये 4 सेशंस होते हैं। अब सेशंस बहुत सारे होते हैं, टोक्यो सेशन हो गया, सिडनी सेशन हो गया, बहुत सारे सेशंस होते हैं। लेकिन मेनली जो सेशंस होते हैं जहाँ पर हमें मार्केट में मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं वो ये 4 सेशन होते हैं, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क क्लोज। ये 4 सेशन हमारे मेन हैं। अब इन सेशंस की अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं। उन टाइमिंग्स के अंदर इन सेशंस के किल जोन्स होते हैं, उनको हम किल जोन्स बोलते हैं। मतलब इन सेशंस के अंदर एक ऐसा टाइम एरिया यहाँ पर मार्केट सबसे ज़्यादा मूवमेंट करता है, उन एरियाज़ को हम बोलते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं किल जोन्स। तो सेशंस के किल जोन्स मार्क करने के लिए हमें एक इंडिकेटर का नीड होगा। आइए देखते हैं किस तरीके से हम मार्क करते हैं। तो इंडिकेटर वाले ऑप्शन में सबसे पहले हमें जाना है, यहाँ पर सर्च करना है एफएक्स मार्केट सेशन। ये एफएक्स मार्केट सेशन वाला जो आपको इंडिकेटर दिख रहा है वाइट ऑकी वाला, इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सेशंस देखने को मिल जाएंगे, टोक्यो सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन। यहाँ पर हमें सेशंस मार्क नहीं करना है, इन सेशंस के किल जोन्स को मार्क करना है। तो इसको हमें एडिट करना पड़ेगा, इसमें कुछ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और जैसे कि आपको एक ब्लैक बॉक्स देखने को मिल रहा है, इसमें भी हमें सेशंस देखने को मिल रहा है, तो इसको भी हमें हटाना पड़ेगा। और जो किल जोन्स हैं इन सेशंस के, हमें सिर्फ उनको मार्क करना है, सेशंस को हमें मार्क नहीं करना है। चेंजेस करने के लिए आपको यहाँ पर इसके सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद जो टाइम जोन है, फर्स्ट ही तो आपको इसको GMT 5 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको नीचे अब सेशंस देखने को मिल रहे होंगे, सेशंस के टाइमिंग भी होंगे। तो हमें सेशंस की फर्स्टली टाइमिंग को चेंज करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट हमारा लंदन सेशन है, तो सबसे पहले तो हमें लंदन सेशन का नाम चेंज करना है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा सेशन है वो है हमारा एशियन सेशन। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट को एशिया कर दिया। जो दूसरा सेशन होगा हमारा, उसका नाम भी हमें चेंज करना है। दूसरा सेशन होगा हमारा लंदन सेशन, तो यहाँ पर हम लंदन कर देते हैं। तीसरा जो हमारा सेशन होगा वो है हमारा न्यूयॉर्क सेशन, तो इसको हम न्यूयॉर्क कर देते हैं। फोर्थ जो हमारा सेशन होगा वो है हमारा न्यूयॉर्क क्लोज सेशन, तो इसको हम न्यूयॉर्क क्लोज कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सेशंस के नाम चेंज कर दिए हैं। अब हमें इनकी टाइमिंग्स को चेंज करना। अब देखिए जो GMT 5 है ये लंदन न्यूयॉर्क का टाइम है, तो ये हमारे टाइमिंग से थोड़ा अलग होता है। तो इधर पर हम थोड़ा टाइमिंग अलग रखेंगे, हमें अपने हिसाब से टाइमिंग नहीं रखना है। इंडिया का जो टाइम है उसके हिसाब से यहाँ पर हम टाइमिंग नहीं रख सकते, यहाँ का टाइमिंग थोड़ा अलग होगा। तो जैसा मैं यहाँ पर टाइम सेट कर रहा हूँ, आपको सेम वैसा ही करना है, अपने हिसाब से आपको नहीं करना है। तो जो हमारा एशियन सेशन का टाइम होगा यहाँ पर सिलेक्ट करना है हमें 19, एंड जो हमारा इसका क्लोज का टाइमिंग है वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है 12। यहाँ पर हम 00 सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया हमारा 12। दूसरा जो हमारा सेशन है लंदन, उसमें जो हमें टाइमिंग सेलेक्ट करना है, यहाँ पर टाइम पर जाना है, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे 2। एंड जो इसका क्लोज है वो समथिंग हमारा इंडियन टाइम के हिसाब से 6 बजे होता है, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे 6। अब जो हमारा न्यूयॉर्क का टाइमिंग है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। न्यूयॉर्क जो सेशन हमारा किल जोन जो स्टार्ट होता है वो है हमारा 8 बजे से, तो यहाँ पर हम 8 सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड जो न्यूयॉर्क का हमारा क्लोज का टाइमिंग है वो है हमारा 12। न्यूयॉर्क क्लोज का जो टाइमिंग है उसमें हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर 13। एंड जो न्यूयॉर्क क्लोज का हमारा टाइमिंग है उसको हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पर 16।
कुछ भी चेंजेस आप मत करना, आप इसको इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मत करना, क्योंकि न्यूयॉर्क का टाइमिंग अलग होता है। मैंने उसके हिसाब से ऑलरेडी आपको एडजस्ट कर यहाँ पर बताया हुआ है। इसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे तो आपके किल जोन्स वर्क नहीं करने वाले। सेम आपको इसी तरीके से सिलेक्ट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरीके से आपको टाइम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब दूसरा हमें क्या करना है, ये ब्लैक बॉक्स आ रहा है, इसको हटाना है, तो इसको हटाते हैं। तो इस ब्लैक बॉक्स को भी हमने हटा दिया, जो ब्लैक बॉक्स था। अब हमें क्या करना है, थोड़ा हम इसको सही से कर देते हैं। जिस तरीके से बॉक्स बनकर आ रहे हैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से कर देते हैं। और यहाँ पर हम डॉट्स में जाकर लाइन को कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें बहुत सही तरीके से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमने जो भी किल जोन्स थे उनको यहाँ पर मार्क कर लिया है। नाउ किल जोन्स को हमें किस तरीके से प्ले करना है, किस तरीके से इनको अप्लाई करना है, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे एशियन रेंज। लास्ट वीडियो में हमने प्राइस डिलीवरी जब एल्गोरिथम स्टडी किया था, वहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल। ये कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर समझा था। लेकिन वहाँ पर हमने एक चीज़ समझा था, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल ही होगा या फिर एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट होगा। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सेम यहाँ पर हमारे जो किल जोन्स होते हैं उनकी स्टोरी है, हमारे सेशंस की स्टोरी है। हर सेशन का अपना काम होता है, हर सेशन अपने तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर सबसे पहले सिंपल समझिए, एशियन रेंज जो हमारा एशियन सेशन है, जो एशियन सेशन का किल जोन है, उसका काम क्या है, कंसोलिडेशन करना। लंदन सेशन के किल जोन का काम क्या है, हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे बनाना। न्यूयॉर्क सेशन के किल जोन का काम क्या है, रिट्रेसमेंट करना या फिर एक्सपेंशन करना। एक्सपेंशन का मतलब एक साइड बहुत बड़ा मोमेंटम देना। ये काम किसका है, न्यूयॉर्क सेशन का। न्यूयॉर्क क्लोज का काम क्या है, अपोजिट साइड हाई ऑफ द डे बनाना, अपोजिट साइड लो ऑफ द डे बनाना। ये सेशंस की स्टोरी है, ये सेशंस के किल जोन्स की स्टोरी है। अब हम थोड़ा इसको एडवांस में समझते हैं, थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ पर एशियन रेंज यहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं करेगा, लंदन यहाँ पर हाई ऑफ द डे लो ऑफ द डे बनाएगा, न्यूयॉर्क यहाँ पर एक्सपेंशन ही करेगा, न्यूयॉर्क क्लोज यहाँ पर अपोजिट साइड हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बनाएगा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। यहाँ पर एशियन किल जोन का काम लंदन कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोग के लिए। सपोज करिए एशिया का काम था कंसोलिडेशन करना, लेकिन कंसोलिडेशन यहाँ पर लंदन कर देता है। मतलब एशिया का काम किसने कर दिया, लंदन ने कर दिया। अब एशिया का काम लंदन ऑलरेडी एडवांस में कर चुका है, लंदन ने यहाँ पर कंसोलिडेशन बना दिया है। अब लंदन का काम कौन करेगा, लंदन का काम यहाँ पर हमें न्यूयॉर्क करता हुआ दिखेगा। न्यूयॉर्क क्या करेगा, हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बनाता हुआ दिखेगा। अब लंदन का काम न्यूयॉर्क कर चुका है, तो न्यूयॉर्क का काम कौन करेगा, न्यूयॉर्क क्लोज। न्यूयॉर्क क्लोज क्या करेगा, या तो रिट्रेसमेंट करेगा या एक्सपेंशन करेगा। अब न्यूयॉर्क क्लोज का काम कौन करेगा, न्यूयॉर्क क्लोज का काम करेगा एशियन। एशियन क्या करेगा, अपोजिट साइड मोमेंटम देगा, या हाई ऑफ द डे बनाएगा अपोजिट साइड में, या लो ऑफ द डे बनाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ पर एशियन ही कंसोलिडेशन करेगा या लंदन ही यहाँ पर हाई ऑफ द डे बनाएगा। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। एक चीज़ फिक्स है, अगर कंसोलिडेशन होता है तो उसके बाद हमें हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे ही बनता हुआ दिखेगा, या हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे बनता है तो उसके बाद हमें एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट ही देखने को मिलेगा। ये चीज़ हमें पता है, लेकिन ये चीज़ हमें नहीं पता है कि किस सेशन में क्या होगा। लेकिन ये पता है क्या होने के बाद क्या होगा, ये चीज़ हमें पता है। इसका और सिंपल हम एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल। सपोज करिए यहाँ पर एशियन सेशन ने प्राइस में कंसोलिडेशन किया, ये एशियन सेशन ने कंसोलिडेशन किया। यहाँ पर एक हायर टाइम फ्रेम का POI है ऊपर, ओके। तो प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, एशियन सेशन में ये कंसोलिडेशन हुआ, एंड यहाँ पर लंदन सेशन ने क्या किया, हाई ऑफ द डे बनाया। लंदन सेशन ने हाई ऑफ द डे बनाया। अब यहाँ पर जब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा तो न्यूयॉर्क सेशन का काम क्या है, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। तो न्यूयॉर्क सेशन क्या करता है, अब जहाँ पर हाई टाइम फ्रेम का POI है तो यहाँ पर हमारे बायस डन होने वाले, हमें पता है यहाँ से प्राइस नीचे आने वाला है। तो न्यूयॉर्क सेशन यहाँ पर क्या करेगा, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर पहले कंसोलिडेशन होगा, पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के बाद हमें स्वीप देखने को मिलेगा, स्वीप के बाद हमें रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद अपोजिट साइड मोमेंटम का एक्सपेंशन हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से पहले यहाँ पर कंसोलिडेशन होगा, कुछ ऐसा कंसोलिडेशन होगा। ये समझिए एशियन सेशन है, एशियन सेशन में यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, ये कंसोलिडेशन का लो और हाई है। लंदन सेशन ने क्या किया,
एशिया का जो कंसोलिडेशन का लो था उसको स्वीप किया, स्वीप कर कर यहाँ पर एक ऊपर हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था उसको टैप किया। टैप करने के बाद यहाँ पर हाई ऑफ द डे बन गया। हाई ऑफ द डे बना तो यहाँ पर अब न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया। न्यूयॉर्क सेशन का काम क्या है? रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन में प्राइस थोड़ा नीचे आया। नीचे आने के बाद रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर किसी एक पीओआई को टेस्ट किया। पीओआई को टेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ पर एक्सपेंशन। इस तरीके से पूरा जो मॉडल है ये किल जोन्स का वर्क करता है। अब यहाँ पर हम चार्ट पर एग्जांपल देखते हैं चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हुई दिखती है हमें। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई देखने को मिल रहा है, एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा डे है वो कौन सा है? 29 जुलाई है। 29 जुलाई में एशियन सेशन ने क्या किया? एशियन सेशन ने क्या किया? यहाँ पर एशियन सेशन में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला है। लंदन सेशन ने क्या किया? लंदन सेशन ने 29 जुलाई का हाई ऑफ द डे बनाया एंड हाई ऑफ द डे बनाने के बाद इसने क्या किया? एक ऑर्डर फ्लो को, एक हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो को टैप किया है। तो लंदन ने अपना सही काम किया। लंदन ने क्या काम किया? लंदन ने यहाँ पर हाई ऑफ द डे बनाया, एशियन ने यहाँ पर अपना कंसोलिडेशन किया एंड अब न्यूयॉर्क क्या करेगा? न्यूयॉर्क जहाँ पर करेगा रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। अब यहाँ पर हमें पता है ये हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है, इधर से प्राइस नीचे जाने वाला है और लंदन ने यहाँ पर इसको टैप कर दिया है। तो अब यहाँ पर न्यूयॉर्क में हम क्या करेंगे? वेट करेंगे हम एक रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन का। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया? लंदन ने जब इसको टैप किया, यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट एंड अगेन यहाँ पर कोई यहाँ पर एफईजी यहाँ पर टैप हुआ, यहाँ पर एक पीओआई टैप हुआ एंड अगेन यहाँ पर एक्सपेंशन। थोड़ा और डिटेल में हम इसको देखते हैं। यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और लंदन ने जब जहाँ पर हाई ऑफ द डे बनाया तो उसके बाद हमें न्यूयॉर्क में क्या देखने को मिलेगा? एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो न्यूयॉर्क में ये एक हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ पर किसको ये टैप किया? यहाँ पर था एक एफईजी और उसके ऊपर जस्ट ऊपर था ऑर्डर ब्लॉक। तो उसको यहाँ पर प्राइस ने टैप किया। टैप करने के बाद रिट्रेसमेंट के बाद हमें यहाँ पर अगेन एक्सपेंशन देखने को मिला। चीज़ें उसी तरीके से वर्क कर रही हैं जो अभी हमने समझा था। एशिया ने क्या किया? एशिया ने यहाँ पर कंसोलिडेशन बनाया। लंदन ने यहाँ पर हाई ऑफ द डे बनाकर एक पीओआई को टेस्ट किया। न्यूयॉर्क ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया एंड एक्सपेंशन किया। तो चीज़ें उसी तरीके से वर्क कर रही हैं। यहाँ पर और डिटेल में आप लोग देखिए हुआ क्या है। यहाँ पर 15 मिनट पर चलते हैं। सबसे पहले प्राइस ने क्या किया? सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनाया। ये पूरा एक कंसोलिडेशन है एशिया तक, यहाँ पर एक पूरा कंसोलिडेशन है एंड एशिया में क्या हुआ? उस कंसोलिडेशन का यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ यानी स्वीप हुआ। सबसे पहले यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला, ये रहा वो कंसोलिडेशन। उसके बाद हमें स्वीप यानी मैनिपुलेशन, यहाँ पर हमें स्वीप देखने को मिला। उसके बाद हमें एक्सपेंशन, ये रहा एक्सपेंशन देखने को मिला। उसके बाद हमें रिट्रेसमेंट, ये रहा रिट्रेसमेंट देखने को मिला। उसके बाद अगेन एक्सपेंशन, ये रहा वो एक्सपेंशन, हमें एक्सपेंशन देखने को मिला। इस तरीके से पूरा मॉडल हमें वर्क करते हुए दिखता है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 15 मिनट पर तो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। इस एरिया में हम एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं जब प्राइस ने इसको टैप किया। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? एशिया ने यहाँ पर एक हाई बनाया बट लंदन ने उससे यहाँ पर हाई बना दिया। मतलब लंदन ने अपना काम किया, लंदन ने हाई ऑफ द डे बनाया। कौन सा डे है ये? 25 जुलाई है। 25 जुलाई को हाई ऑफ द डे बनाया, लंदन ने अपना काम कर दिया। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? अब हमें न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट और फिर उसके बाद एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। तो लंदन में प्राइस थोड़ा नीचे आया। नीचे आने के बाद न्यूयॉर्क में यहाँ पर हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। अब रिट्रेसमेंट के बाद क्या हुआ? न्यूयॉर्क में सिर्फ यहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला, लेकिन एक्सपेंशन यहाँ पर किसने किया? एक्सपेंशन यहाँ पर न्यूयॉर्क क्लोज ने किया। मतलब न्यूयॉर्क का एक काम यहाँ पर न्यूयॉर्क क्लोज ने किया है। यहाँ पर न्यूयॉर्क को क्या करना चाहिए था? लंदन के हाई ऑफ द डे बनाने के बाद एक रिट्रेसमेंट एंड उसके बाद एक्सपेंशन, लेकिन यहाँ पर न्यूयॉर्क ने सिर्फ रिट्रेसमेंट किया एंड एक्सपेंशन यहाँ पर न्यूयॉर्क क्लोज ने किया। मतलब एक काम यहाँ पर न्यूयॉर्क क्लोज ने कर दिया, लेकिन मूवमेंट हमें उसी तरीके से देखने को मिला। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते थे? यहाँ पर जब लंदन ने एक हाई ऑफ द डे बनाकर एक हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टेस्ट किया, यहाँ पर हम रिट्रेसमेंट में एंट्री फाइंड कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के रिट्रेसमेंट में किस तरीके से करेंगे? 15 मिनट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस ने यहाँ पर एक एफईजी का फॉर्मेशन किया है लंदन सेशन में। ये एफईजी है एंड एफईजी के जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे ये एफईजी का एक हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। तो प्राइस ने क्या किया? ऑर्डर ब्लॉक पर आया, ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया, बट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज नहीं किया, यहाँ पर रिजेक्शन बनाया। तो एग्जैक्ट इस एरिया में हम एंट्री कर सकते थे। 5 मिनट पर भी हम इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं। 5 मिनट में देखेंगे तो एग्जैक्ट जो हमारा वो ऑर्डर ब्लॉक है, वो ऑर्डर ब्लॉक ये रहा।
यहाँ पर 5 मिनट में भी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, तो इस एरिया में हमें एंटर हो सकते थे। ये हमारा इस एरिया में शॉर्ट ट्रेड प्लान होगा, स्टॉप लॉस होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट लोअर स्विंग। ये रहा हमारा नेक्स्ट लोअर स्विंग। इस तरीके से हमारा इसमें ट्रेड प्लान हो सकता था। लंदन ने यहाँ पर हाई ऑफ द डे बनाया, न्यूयॉर्क ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया एंड यहाँ पर न्यूयॉर्क क्लोज में हमें एक्सपेंशन देखने को मिला। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है AMD, जिसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SMC में इसको काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा एडवांस लेवल पर समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं AMD होता क्या है। AMD का मतलब होता है सबसे पहले प्राइस एक एक्यूमुलेशन करेगा, जैसा कि हमने प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम में समझा था, एक कंसोलिडेशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइस एक कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन के बाद इसमें क्या होगा, मैनिपुलेशन। प्राइस एल्गोरिदम वाली जो थ्योरी थी उसमें हमने मैनिपुलेशन को सही से नहीं समझा था, इसमें हम समझेंगे मैनिपुलेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, मैनिपुलेशन किया। मैनिपुलेशन मतलब यहाँ पर जितने लोगों के स्टॉप लॉसेस थे उनको हंट किया, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक किया। मैनिपुलेशन करने के बाद यहाँ पर प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, यानी अपना एक एक्सपेंशन किया, अपने रियल डायरेक्शन में एक मूव दिखाया। इस तरीके से हमारा AMD वर्क करता है। अब इतना इजी नहीं है जितना इजी ये देखने में लग रहा है कि ऐसा एक्यूमुलेशन होगा, ऐसे मैनिपुलेशन देखने को मिल जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मार्केट में कुछ भी इजी नहीं है। इसको ध्यान से समझिए होता क्या है इसमें। सपोज करिए हर जगह पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं हर जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए सिखा रहा हूँ वहाँ पर एक चीज़ बार बार हमें देखने को मिल रहा है, हाई टाइम फ्रेम का POI, हाई टाइम फ्रेम का बायस, हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, हाई टाइम फ्रेम का FVG। तो हमें जब तक हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स मार्क करना नहीं आएंगे तब तक ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे डेली और वीकली बायस क्या होता है, उससे आपको हाई टाइम फ्रेम के लेवल्स मार्क करना भी आ जाएगा। अभी सपोज करिए ये हमारा एक हाई टाइम फ्रेम का POI है, इसके ऊपर हमें प्राइस कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। ये हमारा एक कंसोलिडेशन है, ओके, ये हमारा एक कंसोलिडेशन है, यानी एक्यूमुलेशन है। ये हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ पर इस एक्यूमुलेशन को ब्रेक करता है, मतलब यहाँ पर मैनिपुलेशन करता है। मैनिपुलेशन करने के बाद जहाँ पर हाई टाइम फ्रेम के POI को टैप करता है, टैप करने के बाद जहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक्सपेंशन देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से जो हमारा ओवरऑल AMD है वो वर्क करता है। ऐसा नहीं, ऐसा वर्क करता है। नीचे एक हाई टाइम फ्रेम का POI होगा, POI को टैप करेगा, वो मैनिपुलेशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पर हमारा हाई टाइम फ्रेम का बायस होगा, जहाँ तक हमारे हाई टाइम फ्रेम के POI होंगे वहाँ तक ये हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। चार्ट पर इसके एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या किया। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये एक हमें एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। ये रहा हमारा एक एक्यूमुलेशन, ओके, ये एक्यूमुलेशन है। हाई टाइम फ्रेम का POI है, 1 आवर का यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम मार्क करते हैं। ये रहा हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने यहाँ पर एक्यूमुलेशन किया, एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन किया, मैनिपुलेशन कर यहाँ पर हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, टैप करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को देखकर और इस मैनिपुलेशन को देखकर यहाँ पर एंट्री लेते, कुछ इस तरीके से शॉर्ट ट्रेड प्लान होता हमारा। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट हमारा लास्ट स्विंग, ये रहा हमारा लास्ट स्विंग। कुछ इस तरीके से हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलते हैं 1:4। यहाँ पर हुआ क्या, प्राइस ने एक्यूमुलेशन किया, मैनिपुलेशन कर ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद अपना रियल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस पहले एक एक्यूमुलेशन करता है, एक रेंज में घूमता है। अब ज़रूरी नहीं है वो रेंज बिल्कुल परफेक्ट हो, वो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन पहले प्राइस एक रेंज में घूमता है, फिर एक हाई टाइम फ्रेम के POI को टैप करता है, फिर प्राइस में रियल डायरेक्शन देखने को मिलता है। यही प्राइस का चलने का एक एल्गोरिदम है। ये हमने प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम में भी यही चीज़ समझा था, लेकिन इसमें थोड़ा हमने मैनिपुलेशन को ऐड कर दिया, तो ये थोड़ा और एडवांस लेवल हो गया। और इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे किल जोन्स के साथ तो चीज़ें और अच्छे से वर्क करेंगी। किल जोन्स में भी हमने देखा क्या हो रहा था, एक रेंज बनता है, रेंज बनने के बाद एक हाई टाइम फ्रेम का हमें ऑर्डर ब्लॉक टैप होता हुआ दिखता है, वहाँ से फिर हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो वो चीज़ें भी हमें इस तरीके से वर्क करती हुई दिख रही हैं। बस हमें इन सब चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट करना सीखना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट कब कर पाएंगे आप सही से, जब आप इन चीज़ों को चार्ट पर अप्लाई करेंगे, जब आप इन चीज़ों को चार्ट पर मल्टीपल टाइम चेक करेंगे। बैक टेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, आपको रियल मार्केट में आकर ट्रेड करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा आपको एग्जीक्यूशन करने में हेल्प होगा, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आप डेमो अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं,
कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि डेमो अकाउंट में आपका रियल मनी नहीं लगा हुआ है। रियल मनी जब लगता है तो इमोशंस अलग होते हैं, एंड जब हम डेमो में ट्रेड करते हैं तो इमोशंस अलग होते हैं। तो मेरा सजेशंस आप लोग के लिए ये है, एक छोटा अकाउंट लीजिए, $100 का अकाउंट लीजिए, या फिर एक फंडेड अकाउंट लीजिए, $5000 का एक फंडेड अकाउंट लीजिए। बिलो होता है हो जाने दीजिए। इसमें आप लोग क्या करिए, ऐसा मत करिए कि एक ट्रेड में आप बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आप एक ट्रेड जो ले रहे थे, जितना एक ट्रेड में रिस्क ले रहे थे, उसकी जगह आप 10 ट्रेड करिए, 10 ट्रेड में उस रिस्क को डिवाइड कर दीजिए, 10 ट्रेड करिए। लेकिन आप ट्रेड ज़्यादा करिए, इन चीज़ों को अप्लाई करिए आप अपनी ट्रेड्स के साथ, ज़्यादा ट्रेड कर छोटे रिस्क रखकर। इससे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे, आपका रिस्क कम होगा, एंड आप एग्जीक्यूशन समझेंगे, आप एग्जीक्यूशन सीखेंगे। एग्जीक्यूशन तभी आएगा जब आप अपने रियल मनी से ट्रेड करेंगे, जब आप फंडेड में या फिर अपने जो रियल अकाउंट है उससे ट्रेड करेंगे। तो इन चीज़ों को आप अप्लाई करिए, इन चीज़ों को आप चार्ट पर बैक टेस्ट करिए, जब भी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। और अगर आपको और डिटेल में समझना है तो डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।